Hello, my friends. Myself, Dr. Yashwant Singh. Today, I'll be talking about the pelvic ultrasound. आज मैं बच्चेदानी के अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करूंगा कि उसमें हम क्या क्या देखते हैं। ये हमारे सामने जो फ्रेम है उसमें हम बच्चेदानी का ट्रांसवर्स व्यू देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं और मेजरमेंट ले रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। दूसरे फ्रेम में हम बच्चेदानी का ही एक और एंगल से व्यू देखेंगे जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू कहते हैं, जिसमें हम बच्चेदानी की लंबाई देखते हैं और उसमें अप टू डाउन वो व्यू लेते हैं और ब्रेड्थ लेते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से पीछे तक और ऊपर से नीचे तक इनके मेजरमेंट लेते हैं, जो कि 77 ऊपर से नीचे तक लेंथ आ रही है बच्चेदानी की, यूट्रस की, और 33 ब्रेड्थ आ रही है। जो पहले फ्रेम में हमने लिया था वो यूट्रस का विड्थ था जो कि 46 मिलीमीटर था। मेजरमेंट देखते हैं और ये देखते हैं कि कोई कंजेनाइटल अनोमली तो नहीं है, कोई बाइकॉर्नुएट यूट्रस तो नहीं है, यूट्रस का साइज़ ज़्यादा छोटा तो नहीं है, हाइपोट्रॉफी तो नहीं है, मतलब ज़्यादा छोटा तो नहीं है, कंजेनाइटली हाइपोट्रॉफिक यूट्रस तो नहीं है, आनुवांशिक रूप से बचपन से ही कई बार तो नहीं, कुछ बार हमें काफ़ी छोटे यूट्रस देखने को मिल जाते हैं, उनमें पीरियड्स की भी दिक्कत आती है। तो बेसिकली हम एक बार साइज़ देखते हैं, मोटे तौर पर 7.5 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई नॉर्मल होती है, वेरिएशन ज़रूर होता है हर पेशेंट में। फिर हम देखते हैं ओवरीज़ को, अंडाशय को, ये राइट ओवरी है उसका मेजरमेंट लेते हैं हम, उसके डायमेंशंस लेते हैं, और ये लेफ़्ट ओवरी है, ये यूट्रस है, लेफ़्ट ओवरी, राइट ओवरी। फिर हम एक और फ्रेम में एंडोमेट्रियम देखेंगे, यानी कि बच्चेदानी की झिल्ली देखेंगे। ये जो लाइन सी आ रही है बीच में, ये बच्चेदानी की झिल्ली है, यानी कि एंडोमेट्रियम है। यही वो एंडोमेट्रियम होती है जो टूटकर पीरियड्स बनाती है। हम यह भी देखेंगे कि ओवरी में कोई फॉलिकल तो नहीं है, कोई अंडा तो डेवलप नहीं हो रहा है। अगर मिड साइकिल के आसपास है, 10th डे से ऊपर है, इस केस में 13/9 मिलीमीटर्स का हमें एग डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 13 + 9 = 22, यानी कि 11 मिलीमीटर्स का ये एग है। थैंक यू।